हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? हम लोगों ने चार्ज के बारे में बात बता दिया था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ये एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, वो पॉइंट पे रखा है, इसको किसी तरह फिक्स कर दिया है, ये मूव नहीं कर सकता, किसी भी मतलब प्रोसेस से हमने इसको फिक्स कर दिया है। और एक पी पॉइंट पे एक चार्ज रखा है क्यू, तो क्या होगा, ये चार्ज इस चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं दोनों चार्ज, ये चार्ज भी पॉजिटिव और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो ये चार्ज क्या करेगा, इधर मूव करेगा, यानी कि इस चार्ज पे इधर एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मान लेते हैं हमको इस चार्ज को P से Q ले जाना है, P से Q ले जाना है, तो P से Q ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पर mg फोर्स नीचे लग रहा है, अगर हमें इसे ऊपर ले जाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि एक चार्ज को अगर हमें P से Q ले जाना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स से कम होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स से कम होगा तो नेट फोर्स इधर हो जाएगा, तो ये चार्ज इधर ना जाके इधर जाएगा, और अगर ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा होगा तब ये चार्ज को हम P से Q ले जा सकते हैं। तो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वो कितना ज़्यादा कर दें, चाहे जितना ज़्यादा, मान लो Fe अगर 10 न्यूटन है तो हम एक्सटर्नल फोर्स कितना कर दें, 10 से ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन। लेकिन उससे होगा क्या कि अगर एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा होगा तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है F = ma, फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेट करेगा, जब ये P से Q की ओर जाएगा तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमें ऐसा करना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े। तो काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े तो हम क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स को कम करते जाएं। कितना कम कर दें, इतना कम कर दें कि ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए सफिशिएंट हो, यानी कि हमें इतने फोर्स की लगाने की ज़रूरत है कि ये यहाँ से यहाँ जस्ट पहुँच जाए विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो एक्सटर्नल फोर्स मिनिमम जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा। अगर हम ज़्यादा करेंगे, इतना थोड़ा सा ज़्यादा कि कोई फर्क ना पड़े, लगभग हम इसको एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को लगभग क्या कह सकते हैं, बराबर कह सकते हैं। यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है, बराबर का मतलब बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है, ताकि ये P से Q मूव कर सके। ठीक है, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा में हमने दोनों को लगभग क्या माना, बराबर माना। अब फोर्स बराबर है तो ये जो चार्ज है P से Q जाएगा तो लगभग 0 वेलोसिटी से जाएगा। अगर ये 0 वेलोसिटी से जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। हमें काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डेविएट कर जाएंगे। इसलिए हमें ऐसा करना है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। जाने को तो जा सकता है, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर हमारी डेफिनेशन हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। चलो, क्लियर हो गया है बात। अब हम जब P से Q गए, एक्सटर्नल फोर्स लगा तो वर्क डन हुआ, जो भी वर्क डन हुआ, एक चार्ज में फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन हुआ। अब वर्क डन कैसे हुआ, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से हुआ। एक्सटर्नल फोर्स किसने लगाया, जिसने भी लगाया उसकी एनर्जी लॉस हुई। जो भी फोर्स लगाएगा तो कैसे फोर्स, जिसके पास एनर्जी होगी वही फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा, वर्क डन होगा। अगर इस पे वर्क डन हो रहा है तो इस पे एनर्जी, कोई
जो सोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, वो अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। अब ये एनर्जी कहाँ गई, अब क्वेश्चन ये है कि ये एनर्जी कहाँ गई। तो क्या होगा इसका आंसर, जैसे हम लोगों ने 9th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, तो हम लोगों ने एक कैटापुल्ट लिया था और उसको स्टोन को धीरे धीरे हमने खींचा। तो हमने क्या किया, हमने एक फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन हुआ। फोर्स किसने लगाया, फोर्स हमने लगाया। एनर्जी किसकी खर्चा हुई, हमारी ही खर्चा हुई। एनर्जी गई कहाँ, तो हमारा आंसर ये था कि एनर्जी रिस्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द कैटापुल्ट, क्योंकि जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो हाई स्पीड से स्टोन वापस निकलता है, यानी कि उसके पास ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है, ये काइनेटिक एनर्जी वहाँ से आती है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैटापुल्ट में स्टोर होती है। और कैसे स्टोर होती है, वी हैव टू डू वर्क फॉर स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग ऑफ द कैटापुल्ट। ओके, बात समझ में आई। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ भी कर रहे हैं, जो हमने कैटापुल्ट में किया था। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर हम एक फोर्स लगाएं और इसको ऊपर उठाएं, तो इस पे क्या हो जाएगा, वर्क होगा, और ये वर्क mgh के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर है। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क हुआ, और इस वर्क से एनर्जी जो खर्चा हुई सोर्स की, वो एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, इस सिस्टम में स्टोर हो गई, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इफ वर्क इज डन बाय चार्ज, if work is done by charge, then this work is done by charge against electric force, then this work done is stored in the form of potential energy। ये स्मॉल q ही रहेगा। बात समझ में आ गई। ये थी पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, अगर p से q गया तो मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी u1, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, u2। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, u2 माइनस u1। अब u2 माइनस u1 किसके बराबर होगी, एनर्जी बढ़ेगी घटी, एनर्जी बढ़ी, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स से वर्डन इधर हुआ, पॉजिटिव हुआ। अगर वर्डन पॉजिटिव हुआ तो एनर्जी सोर्स ने खर्चा किया, और अगर एनर्जी सोर्स ने खर्चा किया तो एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुई। तो कितना बढ़ी, u2 माइनस u1, ये किसके बराबर होगी, जितना वर्क डन हुआ। तो u2 माइनस u1 इक्वल टू w, w मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाई, तो ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, ये किस चीज पर डिपेंड कर रही है, ये इस चीज पर डिपेंड कर रही है कि भाई वर्क डन किस पर, भाई पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन पे डिपेंड कर रहा है। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, वर्क डन डिपेंड करता है फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। तो ये दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। एक्सटर्नल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स पे। इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। मतलब ये दोनों चार्ज जो है, इनकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ज्यादा होगा, एक्सटर्नल फोर्स उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन दिस चार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन दिस चार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम कुछ ऐसा करें कि हमें कुछ ऐसा निकालना है कि जो भी आए वो इस चार्ज पर डिपेंड ना करे, केवल इस चार्ज पर डिपेंड करे। जो चार्ज को हमने फिक्स रखा है उस चार्ज पर डिपेंड करे, इस चार्ज पर डिपेंड ना करे। तो अगर जो भी वैल्यू आई है, अगर उस वैल्यू में अगर हम इस चार्ज को डिवाइड कर दें, जो भी वैल्यू आई W, तो उसको हम क्या इस चार्ज से डिवाइड कर दें। अगर हम इस चार्ज से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन कितना आ जाएगा, W/Q आ जाएगा। अब ये वर्क डन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि Q से डिवाइड कर दिया, जो भी वर्क आएगा उस पर Q डिपेंड करेगा। लेकिन जब हम इसको Q से डिवाइड कर देंगे तब क्या ये इस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो ये अगर 10 कूलाम का चार्ज है, ध्यान से समझना, 10 कूलाम का चार्ज है, इसको यहां से यहां आने में 100 जूल वर्क करना पड़ा। और अगर चार्ज 20 कूलाम का होता, 10 की बजाय कितने कूलाम का चार्ज होता, 20 कूलाम का चार्ज होता, तो कितना वर्क डन करना पड़ता, तब इसको 200 जूल वर्क डन करना पड़ता। ये 10 कूलाम चार्ज और ये 20 कूलाम चार्ज। अगर हम 10 कूलाम से डिवाइड करते तो ये कितना आ जाएगा, 10 जूल। और अगर इसमें हम 20 से डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा, 10 जूल। तो यानी कि
हम चार्ज को यहां से यहां तक ले जा रहे हैं तो पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन आ रहा है दोनों केस में 10 जूल आ रहा है। यानी कि ये जो वर्क डन है वो 10 कूलाम या 20 कूलाम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हमने डिवाइड किया है क्यू से। क्यों किया डिवाइड? क्योंकि हम निकालेंगे वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव, ये चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या निकालेंगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ सोर्स चार्ज, इसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। तो ये कहलाएगा, इसको हम नई क्वांटिटी डिफाइन करेंगे और ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अगर हम इसको डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गई? अगर ये P से Q जा रहा है तो जितना वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज से होगा वो वर्क डन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। ठीक, क्लियर हो गया? तो अगर P से Q गया तो V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या हो गया? W अपॉन Q। तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब इसकी यूनिट क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी? W की यूनिट क्या होती है? W क्या है? वर्क डन है। वर्क डन का मतलब क्या होता है? जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की यूनिट हम लोगों ने बताया था कूलाम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलाम। इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। इसको कैपिटल V से दिखाते हैं। तो इसको वोल्ट बोलेंगे तो 1 वोल्ट कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। तो 1 जूल अपॉन 1 कूलाम इक्वल टू 1 वोल्ट। अगर हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? इफ वर्क डन बाय 1 कूलाम चार्ज इज 1 जूल देन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड। बात समझ में आई? इफ 1 कूलाम चार्ज वर्क is done by 1 coulomb charge is 1 joule, then potential difference of 1 volt is developed. This is the definition of 1 volt. Okay? चलिए, ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं वैसे ही चार्ज हम Q रखते हैं और एक पॉइंट P ले लेते हैं। अब अगर हम ये पूछें कि P पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो हमें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता है। तो हम क्या करेंगे? हम कोई एक पॉइंट लेंगे Q और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q से P लेके आएंगे और Q से P ले जाने में जो वर्क डन होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड Vp माइनस Vq। Vp is the electric potential at point P and Vq is the electric potential at point Q. तो what is Vp minus Vq is equal to W upon Q। लेकिन हमने एग्जैक्ट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या मानेंगे? हम 0 मानेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट हमारा कहाँ पे होना चाहिए? तो हम कन्वेंशनली रेफरेंस पॉइंट को हम इनफाइनाइट पे लेते हैं। इनफाइनाइट पे रेफरेंस पॉइंट लेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मानेंगे? 0। अगर Q पॉइंट हमारा इनफाइनाइट पे चला जाए, Q पॉइंट कहाँ चला जाए? इनफाइनाइट पे, तो Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या माना है? 0 माना है। तो अगर Q पॉइंट इनफाइनाइट पे चला गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? 0 हो गया। अब चार्ज को हम Q पॉइंट से P पॉइंट लेकर के आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? Vp माइनस 0। Why 0? Because electric potential at point Q is 0। तो Vp माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया? W अपॉन Q। तो ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो ये एब्सोल्यूट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जान सकते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये चार्ज कहाँ से लाए हैं हम? जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 कहाँ पे था? इनफाइनाइट पे था। तो वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज
फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट पॉइंट, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इसको नोट करना है, वो नोट कर सकता है। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करने को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं हम वोल्टमीटर। वोल्टमीटर है और सर्किट डायग्राम में इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से होता है। और वोल्टमीटर को हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर को सर्किट में, सर्किट के बारे में भी हम लोग बाद में बताएंगे। सर्किट में जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए और बी के अक्रॉस हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये हमारा लोड है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वोल्टमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट। वोल्टमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस द टू पॉइंट। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अच्छा, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है कि एक 10 कूलाम का चार्ज है, वो 20 वोल्ट से 10 वोल्ट मूव करता है। 10 कूलाम चार्ज मूव फ्रॉम 20 वोल्ट टू 10 वोल्ट। फाइंड द वर्क डन बाय 10 कूलाम चार्ज। फाइंड द वर्क डन बाय 10 कूलाम चार्ज। क्या होगा वर्क डन? ये 10 वोल्ट है और ये क्या है 20 वोल्ट है। तो चार्ज 10 वोल्ट से 20 वोल्ट मूव किया, तो वर्क डन हमको जानना है। तो पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया 20 और इनिशियल पोटेंशियल क्या हो गया 10। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V2 माइनस V1 इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपॉन चार्ज। तो वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपॉन चार्ज। चार्ज कितना है हमारा 10 कूलाम। तो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज 100 जूल। बात समझ में आई? तो पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाएगा, वर्क डन पूछ लेगा, वर्क डन दिया रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया रहेगा, वर्क डन दिया रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा, चार्ज पूछ लेगा। तो इस तरीके से इसी फार्मूले पे बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक मतलब एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम ये कहें कि एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये A है और ये B है, और A मान लीजिए 10 वोल्ट है और B क्या है 20 वोल्ट है। तो चार्ज कहाँ से कहाँ मूव करेगा? 10 वोल्ट से 20 वोल्ट इधर मूव करेगा या इधर मूव? मतलब इधर पोटेंशियल बढ़ रहा है और इधर पोटेंशियल क्या हो रहा है घट रहा है। तो चार्ज किधर मूव करेगा? 20 वोल्ट की तरफ मूव करेगा, मतलब लेफ्ट साइड मूव करेगा या राइट साइड मूव करेगा? तो क्या आंसर होगा आप लोगों को बताइए, चार्ज किधर मूव करेगा? देखिए इसका आंसर ये होगा कि जब हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था, तो चार्ज को हाई पोटेंशियल जब हमने वर्क डन किया, वर्क डन करना पड़ा तो पोटेंशियल बढ़ा। अगर हमें ये चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो वर्क डन क्या होगा करना पड़ेगा। वर्क डन करना पड़ने का मतलब क्या होगा कि हमें इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, और इधर फोर्स लगाने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है।
तो अगर हम फोर्स, हमने तो ये पूछा ना किधर जाएगा, फोर्स तो लगा नहीं रहे, तो जब हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। बात समझ में आ रही है? किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर से किधर मूव कर रहा है, हाई पोटेंशियल से। मान लीजिए इधर जो है सी पॉइंट, इधर 0 वोल्ट है, जब 5 वोल्ट मान लेते हैं क्योंकि 0 तो इन्फिनिट में माना था। तो चार्ज किधर मूव कर रहा है, ए से सी। तो चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर मान लीजिए ये निगेटिव चार्ज होता तब कहाँ मूव करता? अब आप बताइए। अब देखो, अगर ये चार्ज यहां से यहां जाएगा तो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल बढ़ेगा ही घटेगा? पोटेंशियल तो इसका चलो बढ़ रहा है, लेकिन वर्क डन निगेटिव है कि पॉजिटिव है? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू होता है V इंटू क्यू। तो चार्ज क्या है? निगेटिव है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल क्या है 20, इनिशियल पोटेंशियल क्या है 10। तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आया और चार्ज क्या है निगेटिव। तो वर्क डन क्या हो गया? निगेटिव। वर्क डन निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि हमें किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर चार्ज इधर मूव कर रहा तो यानी कि किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। इधर फोर्स लगाने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। तो चार्ज किधर जाएगा? अब ये फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, लेकिन लगा तो नहीं रहे हैं, तो चार्ज किधर जाएगा? इधर फोर्स लगेगा। तो फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। तो फोर्स इधर लग रहा है, तो इसलिए चार्ज किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा। एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी? एनर्जी 10 वोल्ट मान लेते हैं, ये 2 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी है? 2 इंटू 20। चूंकि चार्ज माइनस में है तो क्या हो जाएगा? -20 जूल। तो यहाँ कितना हो गया? -40 जूल। तो एनर्जी बढ़ेगी घटी? -40 इज लेस देन -20, देयरफॉर एनर्जी इज डिक्रीज्ड। पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीज्ड, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड। फोर्स इधर लग रहा है, चार्ज इधर जा रहा है, तो काइनेटिक चार्ज उधर ही जाएगा जहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़नी होगी। अगर हम इस मार्कर को छोड़ें तो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट उधर ही मूव करता है जिधर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी घटती है। तो अगर निगेटिव चार्ज है तो इधर इसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी, इसलिए इधर जाएगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर इसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी, इसलिए इधर जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे।